So गणेश चतुर्थी इज अराउंड द कॉर्नर एंड हर फेस्टिव ओकेशन के साथ में खाना पीछे पीछे आता ही है एंड ऑब्वियसली गणेश चतुर्थी पे बनाएंगे सब मोदक। तो जैसा कि आप लोग ने देखा आज की रेसिपी इज अ मोदक की रेसिपी। अब इसके बारे में मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, बट दिस स्टाइल ऑफ मेकिंग मोदक इज वेरी महाराष्ट्रन। रेसिपी काफी इजी है, बट यू हैव टू कीप इन माइंड वन क्रूशियल थिंग व्हाइल मेकिंग दिस एंड आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रेस करते हैं इस बात पर कि जो इसका डो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल शेपिंग द मोदक। अगर आपने इसे गलत बना दिया यू विल नॉट बी एबल टू मेक दोस प्लीट्स प्रॉपर्ली। लेकिन घबराइए मत, इफ यू कैन नॉट मेक इट दैट वे जस्ट शेप इट इनटू दैट conical shape. Don't worry, Lord Ganesh is not going to judge you. Maybe your neighbors will judge you that shape बराबर नहीं, लेकिन भगवान जज नहीं करेंगे। And overall मैंने रेसिपी काफी सिंपल रखी है, very very simple ingredients in the filling। तो में भी ज्यादा कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। शेप करने की जो टेक्निक है I have shown you in the video. It is simple. If you find a mold for it, go for it, just use those mold, it will be much faster for you guys। अब एक जो ट्विस्ट मैंने इसमें डाली थी that is adding that crown over it। अब it is basically candied or melted sugar and उसको मैंने थोड़ा drizzle कर दिया in circles over that मोदक। Why did I do it? अब यार गणेश जी को राजा बुलाते हैं सब लोग, तो मैंने सोचा यार मोदक को ही राजा बना देते हैं। It's a small little thing which I thought कि it will add a completely different look to the मोदक and it did। It looks fantastic। टेस्ट में वेरी वेरी ट्रेडिशनल लगता है। एक चीज ध्यान रखिए एंड प्लीज बी सेफ व्हाइल मेकिंग दैट कैंडीड शुगर। इट कैन गेट रियली हॉट गाइस, और इसके जो चटके लगेंगे अगर आपने इसे हाथ लगा दिया ये आप जिंदगी भर याद रखेंगे। सो प्लीज 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 टेक कॉशन व्हाइल मेकिंग दैट कैंडीड शुगर। आई डोंट वांट एनीवन टू गेट बर्न्ड। इट्स अ हैप्पी ओकेजन, लेट्स जस्ट बी हैप्पी। एंड और कुछ नहीं गाइस, बाकी चीजें रेसिपी में एक्सप्लेन कर दूंगा एंड आप जाइए और देखिए कैसे बनाएंगे हम ये मोदक। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिलिंग गाइस। थोड़ा सा घी गरम कर लेते हैं, इसमें डालेंगे द ग्रेटेड कोकोनट। इफ यू कैन ग्रेट दिस फाइनर नथिंग लाइक इट, जस्ट फ्राई इट फॉर अ फ्यू मिनट्स। यू डोंट वांट टू कलर इट, मीडियम लो हीट पर रखिए इसे। इसके बाद डालेंगे some इलायची। नाउ आई हैव दी सीड्स, you can use powder as well. Just fry that for a couple of minutes. Next you need to add your jaggery. Make sure you cut it into smaller chunks so that it melts faster. थोड़ी देर में ये मेल्ट हो जाएगा and your kitchen is going to smell amazing guys. And once all the jaggery is melted, it will become like this fudge like consistency. इसे बस अब निकाल दीजिए and just keep it in a bowl. Next we're going to make the dough. अब पानी डाल दीजिए एक कढ़ाई में या एक deep pot में and इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नमक. Next add a little bit of oil. You can also add ghee actually. Give it a quick stir and bring this to a boil. Now remember, it has to be boiling before you add the rice flour. So once it comes to a boil, just add the rice flour to it and ढक्कन लगा दीजिए। बस ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाकर जस्ट मिक्स इट रैंडमली। अब देखेंगे थोड़ा सा पाउडरी कंसिस्टेंसी है and it's slightly lumpy as well. This is what you want it to be at guys. बस ढक्कन फिर से लगाएंगे एंड वी आर गोना लेट इट सिट लाइक दिस फॉर अनदर 2 to 3 मिनट्स। 2 मिनट बाद इसे आपके वर्क सर्फेस पर रख दीजिए। कीप सम वाटर ऑन द साइड एज वेल एंड यूजिंग अ ग्लास आई एम गोना जस्ट स्मैश दोज लम्प्स अ लिटिल बिट, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। वंस यू बी एबल टू हैंडल इट यू कैन जस्ट यूज योर हैंड्स। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर वी आर गोना फॉर्म दिस डो एंड यू डोंट वांट अ लॉट ऑफ वाटर, देयर इज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ वाटर इन इट। हल्का सा पानी डालेंगे एंड जस्ट फॉर्म इट इनटू दिस नाइस स्मूथ जेलाटिनस डो। Just knead it for a couple of minutes. Should be nice and smooth. के बाद बस इसे हमें रखना है wrapped in a cloth. Remember that is also important. कपड़े में wrap करके इसे रखना है just like this. नहीं तो ये dry हो जाएगा. Now we have all our elements. We have the dough. We have the filling. अब बनाते हैं the मोदक. Now let's take a golf ball size portion of the dough and again थोड़ा सा पानी रख दीजिए on the side because your palms need to be wet when you're doing this. Just shape this dough into a smooth ball. इसके बाद इसे हम प्रेस करेंगे from the sides. साइड से हल्के हल्के से प्रेस कीजिए. If it's sticking too much, please use that water which is kept on the side. आराम से कीजिए, कोई घाई नहीं है. Just press the sides and make this katori kind of a shape. It is really easy guys. It is really easy guys. 1-2 करने के बाद आप खुद ही सीख जाएंगे ये कैसे बनाता है.
Like you can still see I'm just pressing the sides, I'm not pressing the bottom, and it forms this katori. इसके बाद इसमें डाल दीजिए a little bit of that filling, about 1 tablespoon. Now I'm going to pinch and make those pleats. Make those pleats all around that modak, guys. And इसके बाद बस इसे पकड़ कर we just need to seal off that top. Now you need to keep rotating while you're doing this, and इसके बाद you'll be able to seal the top off and form that iconic मोदक का shape. एंड इसी तरह बाकी के भी रेडी कर देते हैं. अगेन फॉर्म दैट वाटी. रिमेंबर हैंड्स को अगर वेट रखना है प्लीज यूज दैट वाटर विच इज केप्ट ऑन द साइड. इसके बाद डाल दीजिए द फिलिंग. मेक दोज प्लीट्स ऑल अराउंड द मोदक एंड देन जस्ट प्रेस द साइड्स, कीप रोटेटिंग till you can seal the top and just form that iconic मोदक का shape. देखा easy है, trust me guys. एक दो प्रैक्टिस कीजिए, तीसरा वाला 100% ऐसे बन जाएगा. एंड नथिंग एल्स गाइज. ये अब पकने जा रहा है इन माई स्टीमर. तो इसे स्टीमर में डाल दीजिए और इसे पकने में लगभग 10 मिनट लग जाएंगे. सो इन 10 मिनट्स दिस इज गोइंग टू बी रेडी. बट विथ मी एज ऑलवेज आई वांटेड टू ऐड अनदर फिनिशिंग टच टू दिस विच इज दैट कैंडी. तो बेसिकली शक्कर ले लीजिए एक पैन में, उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी and we're gonna just mix it up till the sugar dissolve. And once that sugar has dissolved guys, इसे हाथ मत लगाइए, इसे अपने आप कैरमलाइज होने दीजिए. थोड़ी देर में you will see the color change and I wanted a little darker caramel, so I'm letting it cook for a little while more. बस इसे अब निकाल दीजिए and remember this is very hot, and with the help of a spoon I'm just gonna drizzle it over the modaks and make a circular kind of a pattern. It is very easy guys, but please take care while you're handling molten sugar guys. and ये आराम से निकल भी जाते हैं. if you don't feel like adding it, don't add it. And that's it guys, that is the recipe. Finish it off with some chopped pistachios. They look fantastic. Take a lot of pictures. Trust me, it's a very Instagrammable modak. And all I need to say now is happy eating guys. So there you go guys, that is the recipe for the modak. I hope you guys enjoyed it. देखा एक छोटी सी टच के साथ it has completely transformed the look of this traditional dish. Overall taste में it is completely traditional and I hope you guys make it. अगर आप ये बनाते हैं, take a lot of pictures. You know, if you have any difficulty while making this recipe, you know you can DM me and you know I will always reply back. And बनाने के बाद photos लीजिए, tag me in those pictures so that I can share it on my social media handles. And nothing else guys, wherever you're watching me, don't forget to like, share, follow and subscribe. Show me that love and support and I'll see you guys tomorrow with another recipe. Till then, bye bye.